बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मोड होते हैं, कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। जैसे पहला है फिजन। अगर फिजन की बात करें तो फिजन दो तरीके से होगा बेटा। एक सिंपल तरीके से होगा जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा मल्टीपल फिजन होगा। एक बाइनरी फिजन हो गया, एक मल्टीपल फिजन हो गया। बाइनरी फिजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है। अब इसमें भी ये तीन तरीके से हो सकता है, या तो सिंपल होगा, या इसको हम इरेगुलर भी बोलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। अभी इसके बारे में नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं आपको, ठीक है। और फिर तीसरा जो होगा वो ट्रांसवर्स होगा, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्लिक भी बोल सकते हैं। कई बुक में ऑब्लिक लिखा रहता है, या कई बुक में ट्रांसवर्स लिखा रहता है। ओके, तो ये तीन तरीके से क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। और एक मल्टीपल फिजन जो होता है वो एक ही तरीके से होता है, मल्टीपल फिजन, ठीक। दूसरा फिजन कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो ये स्पायरोगायरम में पाया जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट पेज में डिस्कस बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है बडिंग। चौथा रीजनरेशन, और पांचवा स्पोर फॉर्मेशन, और छठा जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये इनके पॉइंट के बारे में, पूरे बारे में, जैसे आपकी एनसीईआरटी अगर उठा के देखोगे तो इनका नाम जरूर दिया हुआ है, बट इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया। बट अगर नाम दिया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आपको उनके बारे में, उनके एग्जांपल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वो आपसे एनसीईआरटी ऐसी है चीज कि वो आपसे आशा कर लेती कि आपने पुरानी क्लास में या पिछली क्लास में चीजें पढ़ी थी तो आपको याद होगी, भले आपको याद हो कुछ भी ना हो, ठीक है, ये चीज है। तो स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये भी तीन तरीके से होगा। एक तो जो स्पोर्स बनते हैं, ओनिडिया बनते हैं, और जेम्यूल्स बनते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये चीज आप इसको नोट कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब ऑफस्प्रिंग्स होती है और वो प्रोड्यूस होती है किसके इन्वॉल्वमेंट से, सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में या मे नॉट टेक्स प्लेस, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है बट और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें। बट इसके बावजूद भी एक ही कंडीशन ये है कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी पेन चेंज कर लूं, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है इसका, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। मैं आपको यही बोल रहा हूं बार बार कि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, ये भी पॉइंट बता चुका हूं आपको। तीसरा पॉइंट है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये याद रखना, क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगा, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगा वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर होगा। और जब कोई भी आदमी अपने पेरेंट्स से या अपने ही पार्टनर से, जो उसके साथ में जन्म लिया, अपना भाई बहन जो भी होता है उसका, ठीक है, क्योंकि प्लांट के केस में भाई बहन बोले या कुछ भी बोले, जो भी आप समझते हैं समझिए, बस ऐसा समझिए कि उसका जो पार्टनर होता है, जो भाई बहन वाला, ठीक है, तो वहां पे वो जेनेटिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। और जब कोई आदमी जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है तो उसको हम बोलते हैं, एक टर्म देते हैं क्लोन। क्या देंगे नाम, क्लोन। ये क्लोन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखना बेटा। सिमिलर टू द ईच अदर एंड आल्सो टू द पेरेंट्स, दे आर कॉल्ड क्लोन। अब खासतौर पे ये इस तरीके के रिप्रोडक्शन कहाँ पे मैक्सिमम देखा जाता है, तो मेनली कहाँ पे देखा जाता है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा वाले में सबसे ज्यादा ये चीज देखा जाता है। दोनों किंगडम, दोनों यूनिसेलुलर है, एक क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। द पेरेंट्स सेल डिवाइड टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब क्या होती है, जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू सेल्स में। जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से समझ लीजिए, ये अमीबा दिया है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये सेल है। ये सेल धीरे धीरे आगे चलकर थोड़ा सा मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद ये इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो
जेनेटिक कंटेंट है वो डबल होता है, डबल होने के बाद वो क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, इस तरीके से इलांगेट होता है, इलांगेट होने के बाद वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये देखो न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया और ये सेल धीरे से फिर क्या हो जाती है, डिवाइड कर जाती है, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है और इस तरीके से दो न्यू डॉटर सेल्स बना के तैयार कर देती है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलेंगे। शायद आपको विजुअल नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक। तो इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बनके तैयार हो जाती हैं। आगे बात करते हैं तो खासतौर पे दोनों किंगडम में कौन कौन से, प्रोटिस्टा और मोनेरा, या मोनेरा और प्रोटिस्टा बोले, तो इन दोनों में जो सेल डिवीजन होता है वो किस तरीके का सेल डिवीजन होगा, वो होगा माइटोटिक सेल डिवीजन। और माइटोटिक सेल डिवीजन ही यहाँ पे एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बन जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे शायद उस पॉइंट को मैंने कहीं लिखा है, अभी आगे आ जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर भी बता दिया हूं कि यहाँ पे क्या होता है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल में माइटोटिक सेल डिवीजन, उसी को एज ए प्रकार से मान लिया जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या माइटोटिक डिवीजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। जब हम फिजन की बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, फिजन की बात करते हैं, ठीक है। तो फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। जो स्प्लिटिंग हो जाती है, जो पेरेंट सेल है वो टूट जाती है दो, जैसे यहाँ पे अमीबा केस में मैंने आपको समझाया, तो जो पेरेंट सेल होती है वो दो में टूट जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, ठीक है। अब दो तरीके का फिजन होगा, मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था आपको पेज में, तो उसमें बाइनरी फिजन आता है पहला और दूसरा आएगा मल्टीपल फिजन। पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। क्या है, टू इक्वल डॉटर सेल्स में अगर ये टूट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। इट occurs इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। किसमें, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स वगैरह जो ऑर्गेनिज्म है इनमें पाया जाता है। एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, ट्यूबिलिना वगैरह, ये ढेर सारे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है, इट कैन बी सिंपल और इरेगुलर, उसी को सिंपल को हम इरेगुलर भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल, और इसी का तीसरा पार्ट टाइप है ऑब्लिक ट्रांसवर्स, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में यहाँ पे ऊपर बताया था, आपको याद हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डिस्कस करी थी, ये चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। आगे तो जब हम बात करते हैं सिंपल या इरेगुलर की, तो इसका एक एग्जांपल हो जाता है, इसका एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा देखो, इसमें क्या होता है कि एक कोई भी सेल है वो किस प्लेन से डिवाइड हो रही है, चाहे वो ऐसे डिवाइड हो जाए, चाहे वो ऐसे डिवाइड हो जाए, चाहे वो ऐसे डिवाइड हो जाए, किस प्लेन से डिवाइड हो रही है इसके बारे में कोई फिक्स क्या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि किधर से वो डिवाइड हो रही है, कोई फिक्स रूल नहीं है, वो किधर से भी डिवाइड हो सकती है। तो जब इस तरीके से जब डिवीजन होता है कि कोई एक फिक्स प्लेन नहीं होता उसके डिवीजन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल टाइप का डिवीजन बोलते हैं, या सिंपल टाइप की बाइनरी फिजन बोलते हैं, या इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल की। लॉन्गिट्यूडनल की जब हम बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, यूग्लिना में, यूग्लिना, ठीक है। जब हम यूग्लिना की बात करते हैं, सपोज जैसे इस तरीके से एक यूग्लिना होता है, ठीक है, यहां से इस तरीके से होता है, तो ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं बेटा। ये है यूग्लिना, ठीक। अब जब ये डिवाइड करता है तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है, ये, और इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो जाता है। मतलब ये इसका एक प्लेन है कि ये फिक्स नीचे की तरफ, मतलब पूरा खड़ा खड़ा ही डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है, किसमें, यूग्लिना में डिवीजन देखा जाता है। अब हम बात करें ट्रांसवर्स डिवीजन की, तो जब हम ट्रांसवर्स डिवीजन की बात करते हैं या ऑब्लिक डिवीजन की बात करते हैं, तो इसमें आता है पैरामीशियम। क्या आएगा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और दूसरा आएगा, दूसरा एक और एग्जांपल यूग्लिना के बाद प्लेनेरिया, 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 ठीक। प्लेनेरिया और पैरामीशियम किसके एग्जांपल है, ट्रांसवर्स डिवीजन के एग्जांपल है। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से
इस तरीके से इसका कुछ डिवीजन पैरामीशियम होता है, यहाँ से इस तरीके से इसमें कुछ होता है। ठीक है, देखो तो इस तरीके से इसकी बॉडी होती है। अब इसमें डिवीजन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से डिवीजन होता है, इस तरीके से डिवाइड कर जाएगी ये। तो 2 पार्ट या 3 पार्ट में, मैक्सिमम तो 2 पार्ट में होती है, क्योंकि बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, वो चाहे यहाँ से डिवाइड कर जाए, चाहे यहाँ से डिवाइड कर जाए, चाहे यहाँ से डिवाइड कर जाए, तो 2 पार्ट में इस तरीके से ये डिवाइड कर जाती हैं। और इसी तरीके से जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया भी डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आई होंगी आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं मल्टीपल फिजन की बेटा। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है कि जब कोई सेल्स होती हैं और वो सेल इंडोजीनियस से, मतलब अंदर ही अंदर कई सारी सेल्स डिवाइड करके और एक बार फिर बस्ट कर जाती है, फट जाती है और ढेर सारी एक साथ ढेर सारी स्पोर्स रिलीज करती है, या ढेर सारी अपनी छोटी छोटी डॉटर सेल्स रिलीज करती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को। बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमरस डॉटर सेल्स, मतलब इसमें कई सारी डॉटर सेल्स होंगे। ठीक है, न्यूमरस डॉटर सेल्स, ईच ऑफ व्हिच ग्रो इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, वही प्लाज्मोडियम जो हमें क्या करता है, मलेरिया काज करता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इमेज दिखाया है आपको, देखो ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम की बेटा सेल है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इधर बीच में जो भरा हुआ पॉइंट 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 करके, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये सेल है। अब इसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपना कंटेंट बढ़ाता, जेनेटिकली कंटेंट बढ़ाता और धीरे धीरे वो डिवाइड करता चला जाता है। 2 बार डिवाइड करेगा, 4 बार डिवाइड करेगा, 8 बार डिवाइड करेगा, इस करके बहुत सारा डिवाइड करके ढेर सारी, यहाँ पे देखो ढेर सारी सेल्स बना लेता है। जबकि अभी भी आउटर वाली जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी वो ब्रेक नहीं हुई है, पर जब अंदर की तरफ से पूरा फुल हो जाएगा, पूरा भरा जाएगा, तब ये जाके ब्रेक हो जाती है, बस्ट कर जाती है, फट जाती है, और फटने के बाद ढेर सारी डाटा सेल्स रिलीज हो जाती हैं। ये जो ढेर सारी डाटा सेल्स रिलीज हुई हैं, तो एक साथ रिलीज हुई हैं, एक एक करके नहीं गई हैं, एक साथ रिलीज हुई हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एक प्लाज्मोडियम है, ये चीज आपको याद रखने वाली चीज है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम कौन सा किस में क्या चीज पाई जाती है, तो यहां से इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब ये चीज समझ में आई होगी, चलते हैं नेक्स्ट पेज में बेटा। बात करते हैं स्पोरुलेशन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्पोरुलेशन, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो पहले समझ लो, फिर बाद में इसमें जो लाइन बाय लाइन जो लिखा वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, जैसे मान लो ये एक अमीबा सेल है। ठीक है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन भी होता है किसमें, अमीबा में, और अमीबा में ही बाइनरी फिजन होता है। जो बाइनरी फिजन होता है वो कब होता है, जो फेवरेबल कंडीशन होती है उस समय होता है। ये याद रखना आप, क्योंकि मैं पीछे वाले नहीं बताया हूं। तो जब बाइनरी फिजन कब होगा अमीबा में, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, हिंदी में बोलूं तो, उस समय क्या होगा, स्पोरुलेशन होगा। अब स्पोरुलेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, अब इस सेल के चारों तरफ क्या हो जाती है, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर बन जाती है, सॉरी ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन। इस तरीके से ट्रिपल लेयर में एक मेम्ब्रेन पहले से 2 3 मेम्ब्रेन बन के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर जो सेल है, ये सेल क्या करेगी, ढेर सारी सेल में डिवाइड होना चालू हो जाएगी। भाई इसके अंदर क्या होगा, अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा, अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस है। ठीक, तो अब न्यूक्लियस क्या करेगा, धीरे धीरे 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 से फिर 4 बनाएगा। ठीक है, और अभी सेल बिल्कुल से सेम वैसे के वैसे ही है यहाँ पे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके जब न्यूक्लियस बनती जाएंगे, तो अब इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ढेर सारी इसके अंदर क्या बन जाएंगी, सेल्स बन के तैयार हो जाएंगी। ठीक, ये छोटी छोटी सेल्स बन के तैयार हो गई। इनके सभी के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, सॉरी खुद का न्यूक्लियस,
ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब यहां से यहां तक की बात करते हैं। पहले जो इस तरीके से इसमें बेटा ये 3 लेयर मेम्ब्रेन बनी है, तो इस 3 लेयर मेम्ब्रेन के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको? इंसिस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कन्वर्ट हुआ इसको हमने क्या बोल दिया? इंसिस्टेशन बोल दिया, या इंसिस्टेशन बोलो या फिर इसको इंसिस्टमेंट बोलो। ठीक है, दोनों टर्म यूज होते हैं, इंसिस्टेशन भी यूज होता है और इंसिस्टमेंट भी यूज होता है। ठीक है, और ये जो स्पोर्स इस तरीके से इसके अंदर ढेर सारी सेल्स या स्पोर्स बोले उनको छोटे छोटे, तो स्पोर्स जब बन के तैयार हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। ये जो बन के तैयार हुआ इसको क्या है, क्या नाम से जाना जाएगा? ये सिस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो मेम्ब्रेन्स है ये क्या हो जाएंगे? थोड़ा डायलेट होंगी, मतलब मुलायम होगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा। ठीक है, तो ये फटता है और फटने के बाद ढेर सारी यहाँ पे इस तरीके की छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज कर देगा। ये बाहर पूरे स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे, जो आगे चल के खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एक मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सेल्स हैं, अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? स्पोर्स हैं, ये आगे चल के एक एडल्ट के रूप में या मेच्योर सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे बचेगा क्या? इस तरीके से इसका थोड़ा सा जो भी पहले की सेल्स सिस्ट थी, सिस्ट की लेयर्स पड़ी रहेंगी, बस ये इस तरीके से फट जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। तो जब ये बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है, तो इसको रिलीज होने की प्रोसेस को, बर्स्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बोलो, स्पोरुलेशन। क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन बोलेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ऐसा। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, अब इसको लाइन बाय लाइन आपको एक बार रीड कर देता हूं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कब बात कर रहे हैं? अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा covers themselves with the 3 layered hard covering। कैसी हार्ड कवरिंग होती है? ताकि इसको जो टेम्परेचर वगैरह है और जो एडवर्स कंडीशन उनसे इसको क्या कर सके? बचा सके। तो जो कवरिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। जो कवरिंग है इसको हमने क्या बोला? सिस्ट बोला। जबकि इस प्रोसेस के जो सिस्ट है, इस सिस्ट के बनने की प्रोसेस को कॉल्ड इंसिस्टेशन, उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं? हम इंसिस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो उस समय क्या होगा? इट डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के द्वारा क्या करता है? डिवीजन करता है विद इन द सिस्ट एंड प्रोड्यूस मैनी अमीबी। जैसे मतलब देखो ये क्या हुआ? अंदर पड़ा था, सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। सिस्ट फॉर्मेशन के बाद धीरे 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 क्या होगा? इसमें डिवीजन तब होगा। शुरुआत डिवीजन का, ये जो सेल है ना, सेल डिवाइड कब करेगी? कब शुरुआत होगी? जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तब। तो फेवरेबल कंडीशन में फटाफट इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बावजूद फिर जैसे फुल हो जाएगा तो वैसे क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, द सिस्ट बस्ट एंड स्पोर्स डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट्स। किसमें रूप में? एडल्ट्स के रूप में डेवलप हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया है नीट में भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बेटा ये पहला जो हम फिजन पढ़ रहे थे, फिजन कंप्लीट हुआ, मल्टीपल फिजन बता दिया। ठीक है, बाइनरी फिजन बता दिया, एक वो वहां से जो रिलेटेड हेडिंग थी स्पोरुलेशन, उसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फ्रेगमेंटेशन की। ठीक, तो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो सेल होती है या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, और जब वो कई सारे पार्ट में टूट जाता है तो ईच पार्ट में कैपेसिटी होती है कि वो फिर से क्या बना लेगा? नई बॉडी बना के तैयार करेगा। पर ये टूटता कब है? जब मेच्योर होता है तब टूटता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन व्हिच पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 or more फ्रेगमेंट्स। क्या हो जाएगा? 2 या मोर फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स।
एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ये यहाँ पे डायग्राम दिया है स्पायरोगायरा का। इसमें एक पॉइंट छूट गया बेटा कि कब ब्रेक कब होगा, तो ब्रेक कब होगा जब मेच्योर हो जाएगा तब। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था पेरेंट बॉडी ब्रेक्स ऑन मेच्योरेशन इनटू 2, ठीक है। तो जब मेच्योर होता है तब टूटती है, ओके। अब बात करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में न्यूक्लियस है और इस तरीके से इसमें कुछ अलग से जो क्या बोलते हैं स्पायरल क्लोरोप्लास्ट होता है, इस तरीके से गोल गोल घूमने वाला, तो इस तरीके से इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक। अब आगे क्या होता है, जिससे मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद ये सेल टूट जाती है, टूटने के बाद क्या करती है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बना के तैयार कर देती है। अब ये अपना अलग ग्रो करेगा, ये अपना अलग ग्रो करेगा, हो सकता है ये मेच्योर होकर फिर से 20 सेकंड टूट जाए, ठीक है। तो ये सेल्स टूट जाती है, बट इसमें से जरूरी ये चीज है कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस है तो वो अपने आप को डेवलप कर लेगी, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ में आती बात, पक्का। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बडिंग की। किसकी बात करते हैं, बडिंग की। बडिंग क्या होता है, तो बडिंग है, जैसे मान लो एक अभी एग्जांपल है, यहाँ पे ईस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, किसका है, ईस्ट का एग्जांपल दिया, इसमें एग्जांपल लिखा है, हाँ लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, ये है ईस्ट का एग्जांपल है, ठीक। बडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी से जैसे मैच्योर हो जाएगी पेरेंट बॉडी, तो पेरेंट बॉडी से क्या होता है, एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकलेगा। क्या निकलेगा, छोटा सा आउट ग्रोथ निकलेगा। इस तरीके से ऐसा लगेगा जैसे प्लांट में छोटी सी साइड में ब्रांच नहीं निकलती है, छोटी सी शाखा निकलती है, कलिका निकलती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक छोटी सी बड निकलेगी। बड धीरे धीरे वो इनिशियली अटैच्ड रहेगी, पेरेंटल बॉडी से इनिशियली अटैच्ड रहती है, वो धीरे धीरे इस तरीके से ग्रो करती चली जाती है, ग्रो करती चली जाती है, और लास्ट में जब अपने आप को मेच्योर कर लेती है तो क्या कर लेती है, सेपरेट कर लेती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रा भी है, क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या देखा जाता है, बडिंग देखा जाता है, ठीक है। उसमें भी इनिशियली बड निकलती है, ओके। तो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच वन आर मोर बर्ड्स, एक साथ दो, एक या इससे भी ज्यादा निकल सकती हैं। समझ में आ गई बात, वन आर मोर बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड which are initially attached, क्या होते हैं, इनिशियली अटैच्ड होते हैं टू द पेरेंट सेल एंड इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड, मतलब धीरे से जैसे वो मेच्योर होती है तो उसके बाद क्या हो जाती है, वो अपने आप को अलग कर लेती है पेरेंट सेल से, सेपरेटेड एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल ईस्ट दिया है, दूसरे एग्जांपल मैंने हाइड्रा लिख दिया। समझ में आ गई बात, पक्का। तो इस तरीके से देखो एक नई सेल बनकर तैयार होती रहती है इसमें, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन की। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ मिसिंग पार्ट, ये याद रखना, द मिसिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड बाय अ प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। एग्जांपल है प्लेनेरिया। सबसे पहले समझेंगे प्रोलिफरेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे। टॉपिक क्या है, एक टर्म है, ठीक। तो जो प्रोलिफरेशन होता है, तो प्रोलिफरेशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा ये होता क्या है कि एक सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसमें बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है, बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। एग्जांपल है प्लेनेरिया, जो बनाते हैं यहाँ पे प्लेनेरिया, फिर बात करते हैं इसके बारे में। इस तरीके से कोई प्लेनेरिया है, ठीक है, ये ऐसा प्लेनेरिया होता है। अब सपोज ये इसकी बॉडी है, ये इस तरीके से दो पार्ट में कट जाती है, ठीक है। तो दो जगह से कट गई तो तीन पार्ट बन गए। अब आगे चल के जब इसके बारे में ये वाला पार्ट है, अब इसका तो ये वाला नीचे वाला मिसिंग पार्ट है, तो जो मिसिंग वाला पार्ट है ये कैसे करेगा अपने आप को कुछ तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे जो मिसिंग पार्ट था उसको क्या कर लेगा, ये डेवलप कर लेगा और फिर से एक न्यू प्लेनेरिया बना के तैयार कर देगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी इसी तरीके, जैसे मान लो ये बीच का था, ठीक है, ये वाला बीच का पार्ट है ये, ठीक। अब अपने आप को डेवलप करेगा कौन सा, आगे वाला पार्ट इस तरीके से ये, और नीचे वाला भी पार्ट इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेगा, ओके। तो ये जो डेवलप कर लिया, ये क्या है, फिर से जो मिसिंग पार्ट है, जैसे मान लो इसका ये वाला पार्ट मिस हो गया, चलो कट गया, कहीं चला गया घूमने फिरने, ये वाला कट गया, ये भी कहीं चला गया, तो अब इनको क्या करेगा, वो फिर से रीजनरेट कर, मतलब इनके अंदर ऐसी सेल्स हैं जो क्या कर सकती हैं,
फिर से ग्रोथ करके अपनी जो मिसिंग पार्ट था, जो अपनी बॉडी मिस हो चुकी थी, उसको फिर से रिगेन कर सकती हैं। समझ में आ गई बातें? यहां से वो अपने आप को क्या कर सकती हैं, रिगेन कर सकती हैं। ठीक, इस तरीके से नीचे वाला है वो ऊपर वाला पार्ट रिगेन कर लेगा। तो ये है रिजनरेशन, ये बहुत फास्ट होता है अपने आप में। ठीक है, फटाफट काम होता है इसमें। तो चलो, ये चीज समझ में आई। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज में।